नमस्कार। पिछले दिनों भारत सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर समेत तमाम जो भी डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, एमएक्स प्लेयर जैसे अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और खबरें दिखाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। तो इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं और यह कहा जाने लगा है कि ऑनलाइन चलने वाले जो प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम ओवर द टॉप या ओटीटी कहते हैं, इनके साथ साथ जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब केंद्र सरकार के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए नीतियां बनाने का अधिकार होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है, यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसमें सेंसरशिप का तरीका अपनाया जाएगा या किसी और तरीके से कंटेंट पर नज़र रखी जाएगी और उसमें बदलाव कराए जाएंगे। तो अभी इस बारे में किसी भी तरह की क्लियर कट कोई नीति जारी नहीं की गई है। भारत में इस समय मीडिया के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जो प्रिंट मीडिया पर नज़र रखता है। उसी तरीके से ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो न्यूज़ चैनलों पर नज़र रखता है। वहीं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है जो विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। और इसी प्रकार से फिल्मों से जुड़े मामले में चर्चा में रहने वाला सीबीएफसी सिनेमाघरों और टीवी पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के प्रमाण पत्र जारी करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार ने यह सख्ती आम लोगों की मांग पर की है। क्योंकि लोकप्रिय हो चुके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही वेब सीरीज और फिल्मों में इतनी ज़्यादा हिंसा परोसी जा रही थी कि उसका बुरा असर बच्चों और युवा पीढ़ी पर हो रहा था। और इन फिल्मों में कुछ समुदायों को भी बहुत बुरा प्रस्तुत किया जा रहा था। तो इसी कारण से और इन्हीं कारणों के चलते केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सख्ती करने की तैयारी की है। और यहाँ एक जो ध्यान देने की बात है वो ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की पाबंदी ना होने से यहाँ इसके निर्माताओं को कुछ भी करने की आज़ादी थी, लेकिन इस चक्कर में बहुत कुछ ऐसा दिखाया और परोसा जा रहा था जो सेंसर बोर्ड जैसे मानकों पर प्रतिबंधित होता। अगर सेंसर बोर्ड उसकी नज़र में वो आते, सेंसर बोर्ड के थ्रू आते, तो उनको प्रतिबंधित किया जाता। तो वास्तविकता के नाम पर कई वेब सीरीज में खून खराबा और गाली गलौज और हिंसा को दिखाने में निर्माताओं ने इतनी हद कर दी थी कि बस पूछो मत। तो उन सब को ही रोकने के लिए इस तरह का ये एक नियम लाया गया है। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच सीमित लोगों तक ही थी, ये हम जानते हैं, लेकिन कोरोना काल की पूर्णबंदी के कारण थिएटर बंद होने से बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट के जरिए जुड़े और इस तरह की सामग्री देखने लगे। ओटीटी पर दर्शकों की संख्या बढ़ती देख और वेब सीरीज व फिल्में दिखाई जाने लगी। वेब सीरीज और फिल्मों की जैसे बाढ़ ही आ गई हो ओटीटी पर। तो जब ज़्यादा लोग जुड़े तो उस पर आपत्तियां भी ज़्यादा आने लगी। यदि हम इसके थोड़े इतिहास पर नज़र डालें, ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो रेगुलेट करने के मुद्दे कब कब सामने आए, तो इसका हम सबसे पहले अगर बात करें तो अक्टूबर 2018 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूदा सामग्री को रेगुलेट करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा था। साल 2019 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड की घोषणा की थी। इस पर 9 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, जी5, ओल्ड बालाजी, अर्रे, इरोज, नाउ हॉटस्टार, वूट, जियो और सोनालिव ने हस्ताक्षर किए थे। 5 फरवरी 2020 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ
ऑनलाइन क्यूरेट्स कंटेंट प्रोवाइडर्स की घोषणा की थी। इस कोड के तहत इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार और उपयोगकर्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल नाम की एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने की बात इसमें उन्होंने की थी। सितंबर 2020 में 15 ओटीटी प्लेयर्स ने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड, जिसको यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड कहते हैं, पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अब डिजिटल मीडिया के बेलगाम होकर काम करने के दिन खत्म हो गए हैं। पारंपरिक मीडिया कई सालों से इस बात को उठा रहा है कि रेगुलेटरी सिस्टम को लेकर पारंपरिक मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है उसके बीच समानता होनी चाहिए, और इसी मांग को पूरा करने के लिए यह नया कदम उठाया गया है। यह कदम वास्तव में विनियमन की दिशा में शुरुआत है, और रेगुलेशन क्या होगा इसके बारे में स्पष्ट तौर पर अभी कहना जल्दबाजी होगा।